ऋतु नाम कुसुमाकर। समस्त ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूँ, फूल खिलने वाली जो बसंत ऋतु है। तो कुसुमाकर, कुसुम मतलब फूल, तो भगवान की विभूति है ये बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु आने वाली है, आप लोग बसंत पंचमी बनाएंगे। 14 फरवरी को बसंत पंचमी इस बार बना रहे हैं। तो बसंत पंचमी के दिन से बसंत ऋतु प्रारंभ नहीं होती है, केवल उस दिन सभी ऋतुओं के सामने यह घोषणा की जाती है कि बसंत आ रहे हैं। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो उसके स्वागत में जो है पहले से ही तैयारियां की जाती हैं। उसी प्रकार सभी ऋतुओं में जो बसंत ऋतु है वो सभी ऋतुओं का राजा है। तो बसंत पंचमी के दिन से उनके स्वागत की तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं कि बसंत ऋतु आ रहे हैं। तो ऋतु नाम कुसुमाकर, भगवान कहते हैं कि समस्त ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूँ। ये भगवान की विभूति है। तो बसंत ऋतु की जो विशेषता है वो क्या है? इस ऋतु में न तो बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही बहुत अधिक ठंड पड़ती है। और इस ऋतु में सुंदर सुंदर फूल खिलने लगते हैं। चारों तरफ प्रकृति जो है हर स्थान पर प्रसन्नता का अनुभव होता है जब हम प्रकृति को निहारते हैं। तो ये बसंत ऋतु बहुत ही विशेष है। और भगवान का जो वैकुंठ धाम है वह उस धाम में हर समय बसंत ऋतु ही रहती है। भगवान के वैकुंठ लोक में बसंत ऋतु जैसा ही माहौल रहता है। बोलिए, कुछ बोलना है? इसकी जरूरत नहीं, एक काफी है। आरा समझ में भगवान का जो वैकुंठ लोक है वहाँ बसंत ऋतु ही हर समय विद्यमान है। तो इस भौतिक जगत में केवल एक नमूना है बसंत ऋतु आध्यात्मिक जगत का। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस जगत में कैसा हर समय मौसम रहता है, वातावरण रहता है। तो और ये बसंत ऋतु में भगवान ने बहुत सुंदर लीलाएं भी किया है, विशेषकर गोवर्धन में और बरसाना में। हमारे शास्त्रों में भगवान की लीलाओं का वर्णन हुआ है। तो 2 प्रकार की रास लीला भगवान की होती है। एक होती है शारदीय रास लीला, जो शरद ऋतु में वृंदावन के वंशी वट पर भगवान कृष्ण संपन्न करते हैं। और दूसरी जो रास लीला है वो है बासंती रास लीला। इसी बसंत ऋतु में भगवान एक और रास लीला करते हैं जिसको क्या कहा जाता है? बासंती रास लीला। और यह बासंती रास लीला गोवर्धन के तट पर, नवल कुंड इत्यादि स्थानों में भगवान संपन्न करते हैं। जो गौड़ीय वैष्णव हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, वे लोग शारदीय रास लीला से बासंती रास लीला को श्रेष्ठ मानते हैं। शारदीय रास लीला में भगवान कृष्ण अंतर्धान हो जाते हैं रास लीला के मध्य से, और गोपियों ने गोपी गीत के माध्यम से भगवान को पुनः प्रकट किया। तो उस शारदीय रास लीला में भगवान कृष्ण की महिमा सिद्ध होती है।
और गोपियों का भगवान के प्रति कैसा प्रेम है, कैसे गोपियां भगवान कृष्ण के प्रति विरहित होती हैं, ये सब हम शारदीय रासलीला में देखते हैं। तो कृष्ण के लिए गोपियां विशेषकर चिंतित हो रही हैं, विरहित हो रही हैं उस शारदीय रासलीला में। लेकिन जो ये बसंत ऋतु में भगवान ने जो रासलीला किया, इस रासलीला में श्रीमती राधा रानी अंतर्धान होती है। इसमें भगवान कृष्ण अंतर्धान नहीं होते हैं। और इस बासंती रासलीला में भगवान कृष्ण श्रीमती राधिका के लिए चिंतित होते हैं, उनके लिए विरहित होते हैं और उनको गोवर्धन, राधा कुंड इत्यादि स्थानों में सर्वत्र ढूंढते हैं कि श्रीमती राधिका जी कहाँ हैं। उनके बिना तो रासलीला संपन्न हो ही नहीं सकती है। शतकोटि गोपियों के मध्य में जब भगवान कृष्ण राधिका जी के साथ विराजमान थे, तो राधिका जी जैसे ही रासलीला को छोड़कर चली गई, तो भगवान कृष्ण ने अन्य गोपियों की अपेक्षा नहीं की। कृष्ण भी रासलीला को छोड़कर चल दिए श्रीमती राधिका जी को ढूंढने के लिए। और भगवान कृष्ण विरहित हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, श्रीमती राधिका जी को पुकारते हैं। और कभी कुंजों में, कभी गोवर्धन की तलहटी पर, कभी राधा कुंड में इत्यादि स्थानों में भगवान कृष्ण श्रीमती राधिका जी को ढूंढते हैं। और जब श्रीमती राधिका जी भगवान कृष्ण को प्राप्त हो जाती हैं, तो उस समय भगवान कृष्ण अपनी बंसी को और अपने मस्तक को श्रीमती राधिका जी के चरणों में झुकाते हैं। ये सब लीला इसी बसंत ऋतु में हुई थी। तो बसंत ऋतु में जो बासंती रास लीला है, इसमें राधिका जी की महिमा सिद्ध होती है, श्रीमती राधा रानी की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध होती है कि कैसे भगवान कृष्ण जो पूर्ण ब्रह्म भगवान हैं, वे भी श्रीमती राधिका जी के चरणों में झुकते हैं, श्रीमती राधिका जी के लिए चिंतित होते हैं, उनके लिए विरहित होते हैं। और यही गौड़ीय वैष्णव को मंजूर है, जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, उनको यही पसंद है कि श्रीमती राधिका जी कृष्ण के लिए चिंतित ना हो, श्रीमती राधिका जी कृष्ण के लिए विरहित ना हो। कृष्ण जो है राधा रानी के लिए चिंता करें, कृष्ण राधिका जी के लिए विरहित हों। राधा चिंता निवेशेन, राधा रानी की चिंता करते रहें कृष्ण। ये चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त जन हैं, उनको ये मंजूर है। उनको ये मंजूर नहीं है कि राधा रानी कृष्ण को ढूंढे, राधा रानी कृष्ण का पीछा करें, राधा रानी कृष्ण के लिए चिंतित हों। चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को क्या मंजूर है कि कृष्ण राधा रानी के लिए चिंतित हों, कृष्ण राधिका जी के लिए क्या हों, विरहित हों। ये गौड़ीय वैष्णव, ये चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का भाव है। इसीलिए बासंती रास लीला को गौड़ीय वैष्णव जन श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि इस बासंती रास लीला में राधा रानी की महिमा सिद्ध होती है। ये जो संवाद है, ये दक्षिण भारत में भगवान चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच ये संवाद हुआ था। रामानंद राय जी ने बासंती रास लीला में राधिका जी की महिमा को सिद्ध किया। जब चैतन्य महाप्रभु ने ये सुना, बड़े प्रसन्न हुए और रामानंद राय को अपने गले से लगाते हैं और उनको
रसराज महाभाव राधा कृष्ण का दर्शन कराते हैं। जयदेव गोस्वामी जी ने भी इस बासंती रासलीला का वर्णन अपने ग्रंथ गीत गोविंद में किया है। तो इसलिए ये बसंत ऋतु बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान भी यही कह रहे हैं कि ऋतु नाम कुसुमाकर, मैं समस्त ऋतुओं में बसंत ऋतु हूँ। ये भगवान की विभूति है।